गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। डीके गोयल का चैप्टर नंबर 4 है। इसके नोट्स मैंने कल आपको सेंड कर दिए थे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज अवर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, किसी व्यक्ति का एडमिशन क्यों किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर? हमें पार्टनरशिप में जैसे नए व्यक्ति को एडमिट करने की क्या आवश्यकता है, ये देखने वाली बात है। जैसे मान लो दो व्यक्ति काम करें, ए और बी, और हमने सी को एडमिट किया, तो ही इज अ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों किया जाता है? नंबर 1, अगर फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मोर कैपिटल इज नीडेड बाय द फर्म, देन वी विल एडमिट ए न्यू पार्टनर। या गुडविल इज नीडेड, या किसी कोई हमारा कोई एम्प्लॉई है और एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और उसको हमें लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में रखना है, उसको निकालना नहीं है, तो उसके लिए भी हमें पार्टनर के एडमिशन की आवश्यकता होती है कि उसको पार्टनर बना ले ताकि वो स्टेबिलिटी से काम करे। या कोई कंपटीशन वगैरह के लिए किसी अच्छे व्यक्ति को और लेना है, एक्सपीरियंस व्यक्ति को लेना है ताकि हमारी फर्म अच्छे से चले। तो कई रीजन होते हैं जिसके लिए हमें नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने की आवश्यकता होती है। इससे फर्म स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, या एक्सपीरियंस व्यक्ति आ जाता है, या एम्प्लॉय परमानेंट हो जाता है। बहुत सारे रीजन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाई एडमिशन की आवश्यकता क्यों होती है, तो कुछ रीजन से आप लिख रहे हैं। नंबर 2, जो नया पार्टनर आता है उसको किस चीज का राइट है? तो उसको 2-3 चीजों का राइट है। नंबर 1, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में हिस्सा पाने का अधिकार होगा उसको, या एसेट्स वगैरह में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। तो नए पार्टनर्स को कई राइट दिए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब नया पार्टनर आता है तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, काफी कुछ चेंजेस होता है, वो जो नॉर्मली हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अगर नया पार्टनर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पुराने पार्टनर का प्रॉफिट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। नंबर 2, अकाउंटिंग गुडविल भी लाएगा वो अपने साथ, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो जब नया पार्टनर आएगा तो हमारे साथ अपने साथ क्या लाएगा? गुडविल। तो गुडविल का भी हमें क्या करना होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नंबर 3, हमें करना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। जब नया पार्टनर आएगा तो वापस रिवैल्यूएशन ऑफ क्या होगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज का भी क्या करना होगा? हमें दोबारा वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नंबर 4 में करना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जो हमारे पुराने रिजर्व वगैरह रखे हुए हैं उनका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो पुराने पार्टनर्स के तो उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated प्रॉफिट और लॉसेस। तो ये। और नंबर 5, अगर नया पार्टनर आने के बाद कैपिटल में कुछ चेंजेस करना है तो उसमें भी एडजस्टमेंट करना होगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर वगैरह कुछ करना हो तो वो करना। तो अभी नोट कर लीजिए। अब ये एक टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली 5-6 कैलकुलेशन हमें करनी होती है। नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2, अकाउंटिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 3 हमें करना होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फर्स्ट में बोल ही दिया। तो इस तरह से जब भी नया पार्टनर आता है
हमें ये 5-6 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती। अब हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जैसे और वो इस चैप्टर पढ़ेंगे। पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है, पहले ज्यादा हुआ करता था, कम हुआ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमेशा ओल्ड पहले रहेगा कि पुराना ज्यादा होगा नया कम होगा, तभी तो सेक्रीफाइस हुआ, नहीं तो सेक्रीफाइस कैसे होता। नंबर 2 हम निकालेंगे न्यू रेशियो। अगर कभी कभी न्यू रेशियो पूछता है तो न्यू को अगर इधर लाते हैं तो प्लस में होता है, सेक्रीफाइस इधर जाती है क्या होगा? माइनस में। तो फॉर्मूला बनेगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब इस तरह के 20-25 क्वेश्चन से बुक के अंदर अलग अलग सिचुएशन है, वो सब अलग अलग सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और हम लोग अलग अलग पॉइंट जो जो भी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यस, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। नंबर 1, जैसे आप समझ लीजिए क्वेश्चन, जो मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर इन रेशियो, दैट इज, ये ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन अलग अलग, 2:1। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या ए और बी पार्टनर 2:1 में, सी को 1/4 के लिए एडमिट किया और न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं, किसने कितना सेक्रीफाइस किया या किसने कितना गेन किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने इसी रेशियो में सेक्रीफाइस किया 2:1 में। जब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं कि कितना कितना किसने सेक्रीफाइस किया तो 2:1, या इसी तरह की कंडीशन आ जाती है कि ए और बी रिमेन देयर शेयर सेम, अपना हिस्सा सेम रखना चाहते हैं, तब भी इसी तरह की कंडीशन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करके चलते हैं? लेट मान के चलते हैं टोटल प्रॉफिट को हम क्या मान लेते हैं? 1। टोटल प्रॉफिट को हम क्या मान के चलते हैं? 1। अब 1 में से सी का हिस्सा कितना हुआ? 1/4। तो सी शेयर कितना हो जाएगा? 1/4। तो टोटल प्रॉफिट 1 है, टोटल हमने फर्म का प्रॉफिट कितना बना? 1 में से 1/4 किसको दे दिया हमने? सी को। तो बाकी ए और बी के लिए कितना बचेगा? भाई मान लो टोटल प्रॉफिट हम कमा रहे 1 लाख रुपए, 1 लाख में से अगर हमने 20,000 अगर सी को दे दिया तो ए और बी कितना कमाएंगे? 80,000। तो हमने क्या किया? 1 लाख में से 20 उसका माइनस कर दिया। तो यहाँ भी 1 में से 1/4 सी का माइनस कर दो, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो किस किस का बचेगा? ए और बी का। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1/1 माइनस 1/4 कितना बचेगा? 3/4। 1/1 माइनस 1/4, तो इन दोनों का हिस्सा कितना बच जाएगा आपका? 3/4। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, कुछ भी रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो ये जो 3/4 जो बाकी बचा हिस्सा है वो इनको इसी रेशियो में ले लेंगे, वो उनका कोई हिस्सा चेंज नहीं हुआ तो इसी रेशियो में ले लेंगे। तो बाकी यही सेक्रीफाइस हो जाएगा। ए न्यू रेशियो 3/4, ये जो रिमेनिंग बचा इसको एक किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 में। तो 2 और 1 3 टोटल अनुपातों के, तो 2/3। हम चाहे तो काट भी सकते हो, नहीं काटो तो बाद में एलसीएम लेके इक्वल कर लो। तो 3 से 3 करके 2/4। बी न्यू रेशियो
3/4 इंटू इस 3/4 पे कितना लेगा 1/3, तो 1/4 और 3 न्यू रेशो दिया हुआ है 1/4, तो न्यू रेशो कितना आया है तभी पार्ट लेगा 2:1:1। ये एलसीएम इक्वल होना चाहिए 2:1:1। इस तरह से हम क्वेश्चन में न्यू रेशो डिटरमाइन करेंगे कि कितना रेशो आएंगे 2:1:1। अब वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है कि जब तक क्वेश्चन नहीं कहता है तो हम मान कर चलते हैं कि इन्होंने इसी रेशो में सेक्रीफाइस किया है। बट अगर अब क्वेश्चन अलग से पूछता है सेक्रीफाइस रेशो, तो पुराना क्या था 2:1, मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। सेक्रीफाइस रेशो फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब क्वेश्चन में कहा नहीं तो वही सेक्रीफाइस होना चाहिए। तो देखिए ए सेक्रीफाइस, इनका ओल्ड रेशो था 2:1। 2:1 का मतलब होगा 2/3 माइनस न्यू कितना आया इसका ए का 2/4। एलसीएम ऐसी संख्या आती है जो इन दोनों संख्याओं से वो डिवाइड हो जाए। जैसे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और 3 को 12। अब 12 एक ऐसी संख्या आ गई जो 3 से भी 3 का भी भाग जाता है, इसमें 4 का भी भाग जाता है। तो 12/3 कितना हुआ, सबसे पहले 12 इसको अपॉन करो 3 कितना है 4। 4 को इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते ऊपर वाली से 8 माइनस अब 12 डिवाइड बाई 4 करो कितना हुआ 3 को इससे माइनस करो 2 से तो 6, तो कितना हुआ 2/12। बी सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो 2:1, ये था ना 2:1, तो 1/3 माइनस इसका न्यू कितना हुआ दे लगा 1/4। वापस एलसीएम इसको इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, और भी हो सकता है। मेन बात है इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहे हैं। अब 3 4 जा 12 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 1/12, तो 2/12 1/12 यानी कि सेक्रीफाइस रेशो कितना हुआ 2:1। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यू रेशो या सेक्रीफाइस निकालेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी तरह का है, आप लोग करने की ट्राई करना। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है तो हम ये नॉर्मली मान के चलते हैं ओल्ड रेशो क्या है सेक्रीफाइस। जब दे नहीं रखा तो हम मानेंगे उसी रेशो में सेक्रीफाइस किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लेट करके सोल्व करना है कि टोटल प्रॉफिट 1 में से नहीं बांट रखा इसका हटा दिया 1/4 और बाकी बचा उसको पार्टनर ने बांट लिया। ओके, थैंक यू।